आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां पे हंगामा चल रहा है। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। पूंजीपतियों का कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिक्षा को फ्री करो, फ्री करो। आप लोगों की डिमांड थी कि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। स्पीकर का कहना है कि बिना इंट्रोड्यूस हुए, बिना उस पर चर्चा हुए कैसे आप सिलेक्ट कमेटी में भेज सकते हैं? चर्चा तो कराने देते। भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ में है, तभी 4 महीने से बार बार कहा जा रहा है कि अप्रैल में आएगा बिल, मई में आएगा बिल, जून में आएगा बिल, जुलाई में आएगा बिल। 4 महीने बीत गए, बढ़ी हुई जो स्कूलों ने फीस बढ़ा ली, माता पिता को धमकी दे के बढ़ी हुई फीस ले ली, और उसके बाद एक ऐसा कानून लाया गया है जो 100% फर्जीवाड़ा है। जो मैनेजमेंट स्कूल की फीस बढ़ाना चाहती है उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। क्या वो फीस माता पिता के अनुसार बढ़ाएंगे? कहीं पर भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है जिसके तहत माता पिता को पता तो चले कि स्कूल फीस के साथ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बिल को अभी तक छुपाया क्यों गया है? क्यों इस बिल पे कोई रायशुमारी नहीं हुई है? तो हमारी ये मांग है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, इस पर माता पिता से, पेरेंट्स से, स्कूल से, एजुकेशनिस्ट से, वकीलों से राय ली जाए। और जब तक माता पिता से राय नहीं ली जाती है तब तक 2024-25 की जो फीस थी उससे ज़्यादा बढ़ाने का अधिकार स्कूलों को नहीं दिया जाए। 2024-25 की फ़ीस को फ्रीज़ किया जाए, और जिस स्कूल ने भी उससे ज़्यादा फ़ीस ली है तो वो बढ़ी हुई फ़ीस स्कूल वापस से। आपकी मांग नहीं मानी जाती है, पास होता है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? हम इसका सड़क से लेके कोर्ट तक विरोध करेंगे। कल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के माता पिता खुद सड़कों पे उतर रहे हैं। अगर इस बिल से वास्तविक तौर से फीस रुक जाती, कंट्रोल हो जाती, तो माता पिता इसका विरोध क्यों करते? माता पिता का विरोध ये दिखाता है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए लाया जा रहा है। और इसीलिए हमारी मांग है कि 2024-25 के लेवल पर फीस को फ्रीज कर दिया जाए। किसी भी स्कूल को बेलगाम फीस जो उन्होंने इस साल बढ़ाई है वो लेने नहीं दी जाए, और सिलेक्ट कमेटी में भेज के माता पिता से राय बात की जाए। चेयर ने आपकी कौन सी डिमांड नहीं मांगी? आप कहते हैं 2 दिन का वक्त दिया जाता है अमेंडमेंट मूव करने। देखिए, कोई भी अमेंडमेंट अगर मूव करना हो तो बिल के टेबल करने के बाद 2 दिन का समय उस नोटिस को देना होता है। लेकिन अगर आज बिल पेश हो जाएगा और कल पास हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट का नोटिस विपक्ष नहीं दे सकता है। इस बात पर हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। एक और उसके अंदर नियम है कि आप सिविल कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते हैं, जो भी कमेटी के अंदर डिसीजन है, ये भी उसके अंदर लीगल मतलब दिया गया। इसके ऊपर क्या कहना है? ये सारे प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं कि ये बिल प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए बना है। ये बिल इस साल जो बेलगाम बेतहाशा फीस बीजेपी के आने के बाद बढ़ी है, उस फीस को बचाने के लिए लाया गया है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं भरत अरोड़ा जी, जो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ते आए, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बढ़ाने के लिए लड़ते आए, और अब उनकी सरकार बन गई है तो शायद मुझे लगता है कि शायद भरत अरोड़ा जी ने ये कानून ड्राफ्ट किया है जो आशीष सूद जी ने सदन में पेश किया है। हो जाएगा। चलो चलो एक वक्त फर्जी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी बिल वापस लो। एक सीट सर साइड हट जाएंगे प्लीज। भेजा जाए।
आप प्रदर्शन कर रही है, बता दें कि फीस बढ़ोतरी को लेकर के आपकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज दिल्ली विधानसभा का पहला दिन है और साथ ही साथ हंगामे की भेंट भी चढ़ी कहीं ना कहीं। दिल्ली विधानसभा का आज पहला दिन मानसून सत्र का, और देखिए आपकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और फीस बढ़ोतरी को कम करने की यहाँ पर रोकने की और फीस कम करने की यहाँ मांग की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ दी मीडिया संवाददाता हमारे साथ देवेश लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम कनेक्ट करते हैं, उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। देवेश, क्या कुछ कहा गया आपकी तरफ से? देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गांधी प्रतिमा है परिसर में, तो वहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर विधायक भी है। जो बिल पेश किया गया उसका आप किस तरह से देख रहे हो और विरोध क्यों है उसका? जी, दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को लूटने के लिए एक बिल भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा में पेश किया है। और इस बिल में साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा अभिभावकों को राहत देने की नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल के मालिकों को राहत देने की है। जब हमने डिमांड उठाई कि इस बिल को एक बार आप सेलेक्टेड कमेटी को भेज दें, अभिभावकों से डिस्कस कर लें जिनके फेवर में आप कह रहे हैं बिल है, तो उससे दिल्ली विधानसभा में मौजूद हमारे मंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। पर हम इस बिल का सख्त विरोध करते हैं। जिन जिन पेरेंट्स की नॉलेज में ये बिल आया है वो सब दिल्ली विधानसभा के बाहर कल इस बिल का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कोई कानून बिल को लेकर नहीं आया कि किस तरह से लगाम लग सके इस प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी। देखिए, ये दिल्ली के लोग जानते हैं, दिल्ली के वो पेरेंट्स जानते हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि हमारी सरकार के दौरान बढ़ी हुई फीसें वापस तक दिल्ली वालों के अभिभावकों को मिली थी। पर अब जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने कांग्रेस वाली तर्ज पर पेरेंट्स को लूटने की योजना बनाई है, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका सख्त विरोध करेंगे। आप मांग कर रहे हो कि सेलेक्ट कमेटी को ये भेजा जाए और जब तक फीस जो है 2024-25 का जो सेशन है वो फ्रीज रहे? बिल्कुल, जब तक ये चीज़ पूरी तरह से लोगों की समझ में नहीं आ जाती। इसमें इतने गलत प्रावधान किए गए हैं जिससे अभिभावकों का पूरी तरह से कंट्रोल छीन लिया जाके और स्कूल की मैनेजमेंट के हाथ में दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो बिल्कुल लगातार आम आदमी पार्टी इस बिल का जो है वो विरोध कर रही है और मांग कर रही है कि सेलेक्ट कमेटी को दरअसल ये बिल भेजा जाना चाहिए। जी।